लेकिन सर जैसा कि अभी आपने बताया कि उन्होंने ट्रॉली से माल लिया, आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिन्होंने सूचना दी है कि भाई ये मशीन चल रही थी रात में 3 बजे जमुना नहीं ये ऐसा देखिए अभी तक कोई ऐसी चीज़ नोटिस में नहीं है ना। जमुना के ऊपर जो अब मशीन जाना बड़ा मुश्किल है, उसको बड़ा इजीली हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, अगर कोई ऐसी बात नहीं। जमुना आ तो रही है ना, चाहे ट्रैक्टरों के थ्रू आ रही है चाहे कैसे भी आ रही है। जमुना का अंदर लोकल लेबर है वो अपना भर लेता है, लेकिन वहाँ से ऐसे जो जेसीबी से कल रात करें साढ़े कोई तीन खुदाई नहीं हो पा रहा। 400 गाड़ियाँ आज तक कभी ऐसी नोटिस में नहीं आई। डीसीपी साहब रोजाना निकलती हैं, ट्रैक्टर रोजाना निकलते हैं। देखिए आपके पास कोई खबर होगी, मेरे पास नहीं है माय डियर। मेरे पास तो जो डेली कोई 2-3 केस जो कर पाते हैं वो हम दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सर हम आपको बता तो रहे हैं कि अगर आपके नोटिस आपने आज तक पहले कभी सूचना दी कि आज ये घटना घटने के बाद आज से पहले आपने पूछा भी नहीं तो अब अभी- बता रहे हैं तो आप पूछने की बात नहीं होती है। अभी आपने बताया कि ये वहाँ से ट्रक में से किसी माल लेकर गांव से आया था, इससे पहले इसको क्यों नहीं पकड़ने की कोशिश की गई? कि पकड़ते हैं, लेकिन इतना बड़ा 30 किलोमीटर का डायमीटर एरिया है। ऐसा नहीं पहली बार आ रहा था, किस बारे में? ऐसा नहीं कि पहली बार ही लेकर आ रहा था आज ही माल। नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, ये शायद ले जाता हूँ, पहले भी ले जाता रहा। पहला मामला ये कि हमारे पास ये आया था कि भाई लोगों से, स्थानीय लोगों से ये चौहान नाम का, सतपाल चौहान नाम का व्यक्ति है, तो इसके पास 2 रखता है, ये आगे सकता है, ये आगे उसको फॉलो करता था ट्रक डंपर को, ताकि पुलिस की पकड़ में ना आए। और आज उसने ऐसी ही हरकत की थी जिसके कारण, इसकी इन्वेस्टिगेट के कारण हमारा एक कांस्टेबल जो है वो कुछ लगे उसका अपनी जान से ड्यूटी के दौरान। तो इसमें हमने इस डंपर जो मालिक है उसके खिलाफ और उस ड्राइवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा कर दिया और एक को राउंड अप कर लिया, दूसरे की किया हमारे प्रयास से अभी सतपाल हम जो है उसके बारे में पता चला कहाँ का रहने वाला है और कब से इसके बारे में बेसिक फिलहाल हमारे पास केवल यही है कि राजस्थान के किसी बॉर्डर के आसपास का रहने वाला है। इस धंधे में कब से जुड़ता सर? ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी लाइफ में तो अभी पहली बार ये हमारे पास आया है, लेकिन ये कहते हैं कि 2 साल के करीब कह रहा है ये एक सिपाही की हत्या होती है पुलिस डिपार्टमेंट की, खनन माफिया, रेत माफिया जो है वो हत्या करता है, कुचल कर हत्या करता है, और पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि फरीदाबाद में खनन माफिया है ही है। देखिए माफिया तो एक बहुत बड़ा शब्द है जो आप जिसको अगर कोई ऑर्गेनाइज माफिया फिलहाल मेरे ऐसे नोटिस में पूरा का पूरा एक सिस्टम चल रहा है जिसमें 400 से लेकर 500 ट्रॉली एक जगह से उठती है फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से, लगातार पकड़े जाते हैं। आरोप लगातार ये भी लगते रहे हैं कि बिना मिली भगत के ये सब कुछ नहीं चल रहा है। फरीदाबाद में बहुत सारे गांव हैं यमुना किनारे के जहां से इस तरह का खनन हो रहा है। अब तो मुझे लगता है कि जब एक सिपाही की मौत हो चुकी है, डिपार्टमेंट के एक बंदे की मौत है, तो स्वीकार करना चाहिए कि ये स्थिति कम से कम दोबारा ना आए और कम से कम दूसरा कोई जवान अपनी जान से ना दे। देखिए पिछले मैं 1 महीने से करीबन यहाँ मेरी पोस्टिंग है और मेरे कल कोई हमारा तकरीबन पर डे हमने पेट्रोलिंग हमारी जो यमुना बेड के साथ साथ होती है और 1 और 2 ट्रैक्टर की हमें डेली हमारा पकड़ते हैं। प्रयास हमारे जितने हमारे पास फोर्स उपलब्ध है उसके हमारे सिंसियर हम प्रयास कर रहे हैं कि वो छोड़ी सर पूरा का पूरा 2 साल से इस तरह के काम चल रहा है। 2 साल पहले भी जमुना के ऊपर 6 लीगल पुल बना दिए गए थे और जहाँ से तकरीबन 600 ट्रक रोज रात में निकलते थे। 2 साल पुरानी बात मैं नहीं कह सकता, मेरे टेनोर के 1 महीने से जो मैं हूँ मैं बता सकता हूँ। डीसीपी साहब एक बड़ा जो हमारी जानकारी में है वो ये है कि पूरा का पूरा पैकेट, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो 200-400 ट्रकों को बाकायदा रोज रात को यहाँ से फरीदाबाद से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के एरिया में खपत करता है, पूरी तरह से इलीगल तौर से उसको निकालता है। जानकारी में आपके है या नहीं है, अब क्या कार्रवाई करेगा एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं मेरी भी कुछ जानकारी में अगर होती तो हम कार्रवाई करने में सक्षम होते। सर जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि 10 से 12 ट्रैक्टर जो है डेली लोड करते हैं, 10 से 12 नहीं, मैं 1-2 ट्रक हम डेली बाहर करते हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चोरी हो रही है वहाँ से, बिल्कुल आ रहे हैं, जब तो चोरियाँ हो रही हैं। लेकिन अब इतना बड़ी बात हो गई कि सिपाही को अपने लोगों की जरूरत भी है, लोगों की जरूरत है आज कंस्ट्रक्शन में लोगों क्या जब सुप्रीम कोर्ट चोरी की बात नहीं है यार, है कि इनकी जो 1 जुलाई जून को ही जो हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रूल्स किया तो परिवर्तन किया, आशा है शायद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के तहत ये परमिशन लोगों को मिल जाएगी। सर माइनिंग डिपार्टमेंट इसके ठेके छोड़ेगा। आपने सर पेट्रोलिंग की बात की,
बावजूद इसके इस तरह की यदि डेटा निकलता है तो क्या ये पेट्रोलिंग अब बढ़ाई जाएगी या कुछ और नए तरीके ये हम अपने एफर्ट्स पूरे कर रहे हैं, इसमें जितने एडवोकेट मेयर्स होंगे हम अपने क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स जैसी चीज़ बनाई जाएगी? लगा रखी है। स्पेशल टास्क फोर्स है माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ हम दे रखे हैं। अब इस माइनिंग यस नहीं, 2 साल से माइनिंग ऑफिसर के साथ हमारे बाकायदा स्टाफ है, स्पेशल टास्क फोर्स है इसकी। कितने लोगों की टीम है और किस तरीके से वर्किंग उसके साथ चार आदमी हमने एट प्रेजेंट उनके साथ है। रेती चोरी होने की वजह क्या है? क्या ऑक्शन नहीं हो रही या नहीं, इसमें थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है लोगों की, सप्लाई की है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई है नहीं किसी प्रकार किसी को से। टेंडर तो क्यों नहीं छोड़ा गया? बताया ना कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के तहत एक परमिशन लेनी होती है सेंटर गवर्नमेंट से, वो नहीं मिल पा रही है, कुछ हम पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो अमेंडमेंट किया है कैबिनेट ने, हरियाणा कैबिनेट ने अभी 1 जून को ही उसमें रूल्स में अमेंडमेंट की। एक लास्ट सवाल हो, आप कह रहे हैं कि 2 साल से स्पेशल टास्क फोर्स है, माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, बावजूद इसके घटनाएं नहीं हो रही, अब क्या करेगा डिपार्टमेंट इस पर रोक लगाने के लिए? रोकला देखिए, कल्प्रिट तो ये जब से संसार है अपराध तो होते रहे, अपराधियों को पकड़ते हुए अब 40 लाख के करीब उन्होंने जुर्माना इम्पोज किया, या वो भी एक अचीवमेंट है। अब क्या होगा जिससे कि किसी सड़क पर होना ना होना, देखिए होना ना होना ये मेरे रात आपके हाथ की बात नहीं है, हमारा काम है प्रयास है रोकने का, वो हम पूरे एफर्ट्स कर। सर अब इसके बाद में अब आज प्लानिंग कुछ चेंज की जाएगी पुलिस की तरफ से, या जो पेट्रोलिंग जैसे पहले चलती रहती थी उसी तरीके से अभी भी होती रहेगी? नहीं, अब प्लानिंग है, हमारे नाके वगैरह हैं, हमारे हम एक्टिव हैं इस मामले में। वो बढ़ाई एक हादसा हुआ, हादसा तो कहीं भी हो सकता है, इसे आप तो हादसा कहीं भी हो सकता है। कहेंगे? ये हादसा है, अच्छा तो 302 हादसा 302 का जानबूझ कर नहीं, जानबूझ के हत्या का हादसा की तो एक टर्मिनोलॉजी है आपका, आप उस वर्ड को आप कैसे रिलेट करेंगे? हादसा यही हुआ है कि हमारे जवान ने नाका लगाना था, उन्होंने उसको इंस्टिगेट करना था, भी नाका तोड़ के निकल गया। हादसे में 310 लगा दी, फिर तो निकल पाओ। नहीं, आप हादसा में 302 लगाया, उनका ऐसी हरकत हुई है, हादसा एक हरकत सबक से निकला है, और हरकत सबक को आप कहीं उसको कैद नहीं कर सकते। मरने वाले सिपाही के लिए कुछ घोषणा वगैरह कुछ की जा रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हाँ, उनके लिए जो शहीद जैसे हमारा जवान शहीद होता है उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सारे इस परिवार को भी देंगे हम। बेटा और एक बेटी है, जो भी पैरामीटर्स हैं हमारे, कोई मुआवजा वगैरह या कुछ? हाँ पैरामीटर्स हमारे बताए 10 लाख के करीब की हमारी राशि होती है, वो पैरामीटर्स हम सारे इनको पूरा सहूलियत देंगे। वो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो दिया जाता है नॉर्मली? क्या केस 10 लाख के करीब हमारे हम उनको एट ए टाइम रिलीज करते हैं, बाकी घरवाओं को जितनी सर्विस होती है उसकी वो पूरी पे